हेलो, वेलकम टू माय चैनल टेरेस टू टेबल। मैं हूँ स्वप्नाली प्रधान और आज सुबह-सुबह मैं आ गई हूँ अपने किचन में और कर रही हूँ तैयारी क्योंकि आज मुझे है ऑर्डर बिरयानी की। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ व्लॉग क्योंकि मैं आपके साथ मेरी जो बिज़नेस सीरीज़ है वो भी शेयर कर रही हूँ और आपने मेरी बिज़नेस सीरीज़ को बहुत-बहुत प्यार दिया तो उसकी उसी की वजह से मैं आपके साथ ये सारे व्लॉग शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी कोई हेल्प हो सके और आप भी ऐसे ही घर से बढ़िया-सा बिज़नेस कर सकें। तो आज मुझे थी चिकन बिरयानी की ऑर्डर। तो सुबह-सुबह मैं लग गई हूँ किचन में क्योंकि ये दोपहर के लिए यानी कि लंच के लिए ऑर्डर है। तो यहाँ पे हम लोग सारे ही एक्चुअली काम में लग गए हैं। मेरी आई भी मुझे हेल्प कर रही है और जो बाहर से लाने की सारी चीज़ें हैं ना, चिकन वगैरह वो सारी मेरे बाबा लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग सारे ही लग चुके हैं किचन में क्योंकि आज मुझे 2 ऑर्डर्स देने हैं, यानी कि 2 चिकन बिरयानी के हम ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए मैं देखिए किस तरह से मेरा टाइम मैनेजमेंट कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने सुबह-सुबह प्याज़ काटकर उसका बरिश्ता बनाने के लिए लिया है क्योंकि बरिश्ता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बिरयानी का। तो इसीलिए मैं यहाँ पे प्याज़ काटकर उसका बरिश्ता बना रही हूँ और उसे ना थोड़ा-सा वक़्त भी लगता है क्योंकि अच्छा प्रॉपर बरिश्ता बनाने के लिए आप ना एकदम प्रॉपरली उसको फ्राई करना होता है प्याज़ को। तो इसीलिए फिर मैंने सारा पहले बरिश्ता बनाना शुरू कर दिया, सारा प्याज़-व्याज़ काट के और साथ ही चिकन जो है वो मैरिनेट करना है। तो मेरी आई जो है वो बाकी का थोड़ा देख रही है कि मैरिनेशन के लिए वगैरह मसाले वगैरह निकाल रही है। तो यहाँ देखिए इस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब आपको सुबह की ऐसी ऑर्डर होती है यानी कि आपको लंच के लिए प्रोवाइड करना है कुछ भी, जो भी खाना हो, अब मुझे तो बिरयानी देनी है, तो आपको सुबह जल्दी ये सारी चीज़ें बनानी शुरू करनी है। अगर आपका पूरा पूरा खाना है यानी कि पूरा टोटल फूड आप दे रहे हैं क्लाइंट को, तो आप उसकी कुछ-कुछ तैयारियाँ पहले दिन भी कर सकते हैं यानी 1 दिन पहले भी कर सकते हैं। अब मैं बिरयानी ही थी हमारी तो हमने सुबह उठकर सारी चीज़ें की। तो यहाँ पे एक जगह पे बरिस्ता बन रहा है और एक जगह पे हम चिकन की तैयारी कर रहे हैं कि चिकन की जो ग्रेवी बनेगी उसके लिए प्याज़ जो है वो भुना जा रहा है वहाँ पे और यहाँ पे इस जगह पे मैं बरिस्ता बना रही हूँ। साथ ही मैं ना साइड बाय साइड प्याज़ काट भी रही हूँ ताकि हम जो रायता देते हैं बिरयानी के साथ उसकी भी तैयारी साइड बाय साइड हो जाए। अब यहाँ पे देखिए मैं एक जगह पे चिकन का प्याज़ भून रही हूँ, साथ ही थोड़ा-सा मैं यहाँ पे जो बरिस्ता है वो भी कर रही हूँ। मेरी आई जो है वो वहाँ पे चिकन मैरिनेट कर रही है लेकिन यहाँ पे हो गई है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आज हमारे यहाँ पे हो गया है पावर कट और मुझे बनाना था चिकन के लिए एक मैरिनेशन, उसके लिए मसाला बनाना था, लेकिन पावर कट हो जाने की वजह से हम वो मसाला नहीं बना पा रहे थे और फिर पापा को मैसेज आ गया फ़ोन पे कि इलेक्ट्रिसिटी दोपहर के 1 बजे तक नहीं आने वाली है। तो फिर क्या करें? तो मुझे थोड़ा-सा टेंशन आ गया था क्योंकि मुझे तो ये ऑर्डर 12:30 तक पहुँचानी है क्लाइंट के पास और अगर लाइट नहीं आए तो क्या करें? तो फिर बाद में मैंने पापा से कहा तो उन्होंने एक जुगाड़ लगा दिया, कहा छोटे मिक्सी में सारा जो मिक्स करना है यानी कि हमें जो मसाला बनाना है वो सारा छोटे मिक्सी वाले जार में डाल दो, उसे हम इन्वर्टर पे लगा देंगे और फिर उससे हमारा जो मसाला है वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमने हमारे हॉल वाले पॉइंट पे लगा दिया कि वहीं पे मेरा इन्वर्टर वाला पॉइंट स्विच होता है, तो इसीलिए वहाँ पे लगा के हमने ये बना दिया। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चीज़ हो गई थी मेरे साथ, मैं थोड़ी-सी डर भी गई थी। तो इससे हमें ये सीख ज़रूर मिलती है कि अगर ऐसी कोई चीज़ें आपको बनानी है, आप 1 दिन पहले बना के रख दीजिए मसाला वगैरह, ताकि अगर ऐसा पावर कट होता है आपके यहाँ पे, तो ये दिक्कत आपको ना आए। जहाँ पे पावर कट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे तो कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। चलो हमारे साथ भी कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो मसाला था वो तैयार हुआ, चिकन अच्छे से मैरिनेट हुआ और फर्स्ट बैच चिकन की जो है वो अब हम यहाँ पे पका रहे हैं। तो एक बैच जब पक जाएगी उसके बाद में दूसरे बैच की हम तैयारी करेंगे। मतलब साइड बाय साइड चीज़ें कर ही रहे हैं हम लोग, मैं आपको बताती हूँ। तो एक बैच चिकन की मैंने डाल दी, यहाँ पे हम चिकन पका लेंगे। मुझे ये जो ऑर्डर है वो मुझे डिलीवर करनी है क्लाइंट को अराउंड 12:30 बजे तक और दूसरी जो ऑर्डर है वो क्लाइंट खुद हमारे घर पे लेने के लिए आएँगे, जो कि अराउंड 1 बजे तक है। तो मेरे पास ना बीच में एक आधा घंटा है। तो इसीलिए फिर
मैं एक के बाद एक कर रही हूँ। यहाँ पे फर्स्ट बैच का चिकन रेडी हो चुका है और मैं टेस्ट करके देख रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आप सबके लिए कि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं क्लाइंट के लिए, हमेशा टेस्ट करके देखिए, क्योंकि आप उसमें कुछ भी ऐड करना हो या कुछ भी उसमें आपको और फ्लेवर करना हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा चिकन तो एकदम बढ़िया बन चुका है और मैंने मम्मी से कह दिया कि ये चिकन एकदम प्रॉपरली मतलब टेस्ट उसका बैलेंस्ड है। अभी इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। और साइड बाय साइड मेरा बरिस्ता भी बन गया है। ये देखिए, ये दूसरे बैच का चिकन मैरिनेट हो रहा है और उसका प्याज मैं यहाँ पे भून रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग साइड बाय साइड एक-एक चीज़ें कर रहे हैं ताकि टाइम प्रॉपरली मैनेज हो और देरी ना हो। तो ये सेकंड बैच का चिकन का मैं प्याज भून रही हूँ और उसके बाद में हम उसकी बिरयानी लगाएँगे। साथ ही ये देखिए, जैसे-जैसे वक़्त मिल रहा है वैसे मैं प्याज काट के जो हम रायता बनाएँगे उसके लिए चीज़ें रेडी कर रही हूँ। तो प्याज काटूँगी, जैसे वक़्त मिलेगा वैसे टमाटर काटूँगी। अब आई ने यहाँ पे चावल रख दिए हैं। ये है सेकंड बैच का चिकन जो पक रहा है और ये है फर्स्ट बैच का चिकन जो ऑलरेडी पक चुका है। बरिस्ता पूरा बन चुका है। यहाँ पे मैंने पुदीना और धनिया काट के रखा है। और जैसे ही ये चावल पक जाएँगे वैसे हम बिरयानी का लेयरिंग करेंगे। देखिए चावल एकदम खिले-खिले बढ़िया से पक रहे हैं। एक बार चावल पक जाए फिर हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे। यहाँ पे बिरयानी की लेयरिंग हो चुकी है जो कि फर्स्ट बैच की है। अब इसे फिनिशिंग टच देकर मैं रख दूँगी इसे दम आने के लिए और फिर मैं सेकंड बैच की तरफ मुड़ूँगी। बिरयानी में भी ना छोटे-छोटे टिप्स होते हैं, अगर आप प्रॉपर टिप्स फॉलो करोगे ना तो आपकी बिरयानी बढ़िया बनेगी। अगर आपको ये टिप्स के साथ बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे आपने मुझे पिछली बार कहा था लड्डू की रेसिपी के लिए, मैंने गोंद के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताते जाइए तो मैं वैसे रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और यहाँ देखिए, यहाँ मेरा रायता भी साइड बाय साइड बन रहा है। बिरयानी को हमने दम देने के लिए रख दिया है। एक जगह पे रायता बन रहा है और दूसरे बिरयानी की जो चिकन है वो भी अब एक गैस पे पक रही है। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें एक साथ कर ली और ये देखिए एक बैच जो है हमारी फर्स्ट रेडी भी हो रही है, क्योंकि ये मुझे जल्दी देनी है ना और मैं खुद जाके उसे डिलीवर करूँगी। तो इसीलिए ये हमने सारा पहले कर लिया। ये देखिए हमारी फर्स्ट बैच बिरयानी की बन के तैयार और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। मुझे ना बड़ा टेम्प्टिंग लग रही थी देखकर ही कि कितनी अच्छी लग रही है बिरयानी, एकदम ही खाने का मन कर रहा है ना। तो इस तरह से मैंने बिरयानी को बाद में निकाल के एक डब्बे में भर दिया है, क्योंकि क्लाइंट को ऐसे चाहिए था, तो मैं डब्बे में दे रही हूँ। आप चाहे अगर बिज़नेस कर रहे हो तो आप ऐसे ही बर्तन दे सकते हैं क्लाइंट को और दूसरे दिन आपको क्लाइंट से वो लेकर आना है। या तो आप प्लास्टिक के जो बकेट्स आते हैं उसमें भी बिरयानी भर के दे सकते हैं, बिरयानी बकेट्स ही कहते हैं उनको जनरली, उसमें भी बिरयानी भर के दे सकते हो, तो उसको आपको वापस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप क्लाइंट को दे सकते हैं। बिरयानी भरने के बाद मैं और पापा निकल पड़े क्योंकि हमें डिलीवर करने थे और दूसरी जो बिरयानी थी वो वहाँ किचन में गैस पे लग चुकी है और यहाँ डिलीवरी करने के लिए हम निकल पड़े हैं। तो ऐसे ही मेरे व्लॉग्स के लिए अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब